हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर 2016 का क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं, जिसमें मैं दोस्तों 27 अप्रैल 2016 के शिफ्ट में ये जो 27 अप्रैल 2016 के शिफ्ट में ये पूछा गया था पेपर, ठीक है, उसको सॉल्व करवाने वाला हूं, जिसमें 1 से लेकर 100 तक के सभी क्वेश्चन को मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो ये वीडियो मेरे आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 वीडियो है। तो दोस्तों वीडियो को ध्यान से और पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद ना एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का पेपर आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों का एक और फायदा होगा दोस्तों कि आपका जो भी आगामी पेपर होने वाला है उसमें मोस्टली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही पूछे जाते हैं, तो आप लोगों का एग्जाम में क्वेश्चन फंसने का जो चांसेस है ना वो बढ़ जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं मुकेश चौधरी आपका आपके ही अपने चैनल मिकी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन पेपर को। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों उसको देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो सही से दिखाई नहीं पड़ेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग स्किप कर देंगे, ठीक है। जैसे ये देखिए दिखाई पड़ रहा है, तो इसको जहाँ तक पढ़ने की कोशिश हम लोग जहाँ तक होगा वहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था, एक समकोण त्रिभुज में ज्यामितीय आधार से लंब 4 सेंटीमीटर बड़ा है और कर्ण 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो कर्ण की लंबाई क्या होगी। तो एक ट्रिपलेट वो होता है, कोड होता है 3, 4, 5 का, ठीक है, जो कि हमारे इस समकोण त्रिभुज में लगता है, ठीक है, 3, 4 और 5 का। तो यहाँ पर बोला है 4 सेंटीमीटर बड़ा है, तो 4 का अंतर होगा, तो 3 का जब गुणा करेंगे 2 में, पहले 2 का गुणा करेंगे 3, 4, 5 में, तो 6 आएगा, फिर 4 दूना 8 आएगा, फिर 5 दूना 10 आएगा। तो 6, 2, 8 है, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो हमको 4 का डिफरेंस चाहिए ना। तो 4 का डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, 3, 4, 5 के ट्रिपलेट कोड में। 3, 4, 5 के ट्रिपलेट कोड में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 चौक को 12, 4 चौक को 16 और 5 चौक को 20, ठीक है। तो 12, 16, 20 का ये हमको रेशियो निकल के आ गया, ठीक है। तो हम लोगों का जो विकर्ण पूछा है, तो विकर्ण की ये कर्ण की लंबाई कितनी होगी, तो ये 20 यहाँ पे आके निकल के आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर 20 आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो यहाँ पर दोस्तों जो आरआरबी रेलवे का जो एग्जाम होता है दोस्तों, उसमें मैंने पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर का जो पार्ट 1 मैंने वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया था दोस्तों कि इसका जो पेपर होता है ना, इसमें ऑप्शन अलग तरह के दिए होते हैं, और सारे क्वेश्चन पेपरों में दोस्तों अलग तरह से ऑप्शन दिए रहते हैं। जैसे और सभी क्वेश्चन पेपरों में 2 ऑप्शन रहता है, केवल यही दिया रहता है, लेकिन इसमें 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, ठीक है, 2 तरीके का, एक ये और एक ये, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हम जैसे हमारा सी वाला सही है, तो सी वाला यहाँ पर टिक नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग आएंगे 1, 2, 3, 4 किस नंबरिंग में सी है तो उसको देखेंगे, तो 2 वाले नंबर पे सी है, तो ये 2 वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का जो ऑप्शन रहता है हमारे आरआरबी एनटीपीसी मींस रेलवे के एग्जाम में होता है। तो आप लोग दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कई बच्चे जो होते हैं वो मिस्टेक करते हैं इसमें, ठीक है, और गलत करके क्वेश्चन चले जाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें सी है, ठीक है। तो सी वाला 20 सेंटीमीटर आप लोगों का सही हो जाएगा, कर्ण की लंबाई, ओके। उसके बाद से दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन था वो था मेमोरी आकार और प्रदर्शन के आधार पर किस प्रकार के कंप्यूटर को बिग आयरन के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आप लोगों का जो मेन फ्रेम होता है वो बिग आयरन के रूप में जाना जाता है, ठीक है, मेन फ्रेम। तो यहाँ पर दोस्तों सी वाला ऑप्शन सही है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में सी है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा, ओके। उसके बाद से दोस्तों दिया रहा यहाँ पर 100 मीटर रस्सी से घिरे आयताकार मैदान के अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है, अधिकतम क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए 100 मीटर रस्सी से घिरे हुए आयतन का, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों जो इसका फार्मूला होता है L × B, ठीक है, L × B से हमारा क्षेत्रफल निकलता है, और 100 मीटर रस्सी में पेरीमीटर दिया है, तो इसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये पेरीमीटर निकल के आ जाता है। तो L × B L+B, ठीक है, यहाँ पर L+B रहेगा, ठीक है, L+B पेरीमीटर के लिए, और L × B ये क्षेत्रफल के लिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 50 आना चाहिए, तो यहाँ पर दोस्तों किसका स्क्वायर मतलब स्क्वायर कर सकते हैं, तो ये 625 है, तो यहाँ पर B वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर होगा तो B वाला ऑप्शन 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर B वाला ऑप्शन किस में है, तो थर्ड वाले नंबर पर B वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर दोस्तों B ये थर्ड वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था यदि A का 90% B है तो 30 का यदि A का 90% B का 30% है, ठीक है, तो A का 90% जो है वो B का, ठीक है, B का 30%,
के बराबर है। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, ए का 90% मान लीजिए, ए हम 100 मान लेते हैं, ए हम 100 मान लेते हैं, 100 तो इसका 100 का 90% 90 होगा और बी का 30% इस 90 के बराबर होगा। 30% मतलब 90 है, तो 30% 90 है तो 100% कितना होगा, तो 100% आप लोगों का हो जाएगा, 1 मिनट में देखता हूँ, 100% आप लोग का अगर 1 मिनट, 30% इक्वल टू 90 है तो 100% इक्वल टू कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 90/30 300 आ जाएगा। ठीक है, 300। ठीक है, तो यही 300 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का सही हो जाएगा, 300। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों नंबरिंग वाले में देखिए, थर्ड वाले में सी है तो थर्ड वाला सी आप लोगों का सही हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा स्रावित नहीं किया जाता है, तो ये दोस्तों आप लोगों का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, बाकी वैसोप्रोसिन, प्रोलैक्टिन, थायराइड उत्तेजक हार्मोन ये सारे स्रावित होते हैं, और कौन स्रावित नहीं होता, तो सोमैटोस्टेटिन जो होता है वो स्रावित नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नंबरिंग वाले में देख लेते हैं, तो 4 वाले में डी ऑप्शन है, तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था वो रीजनिंग से रिलेट था, तो रीजनिंग का क्वेश्चन था। तो एक निश्चित कूट भाषा में, 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इसको, थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। एक निश्चित कूट भाषा में टोगल को OTGGEL लिखा जाता है, तो केपलर को क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर ध्यान से अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो TO, ठीक है, TO को टी इधर दूसरे नंबर पे लिखा है, फिर O पहले वाले नंबर पे, फिर डबल G जो है वो बीच में लिख दिया है, उसके बाद से EL इधर मतलब उल्टा कर दिया है। ऐसे ही ये भी होगा, K दूसरे नंबर पे होगा, E पहले नंबर पे होगा। देखिए कहाँ पे है, तो यहाँ पर आप लोगों का डी वाले ऑप्शन में आप लोगों का दिख रहा है कि दूसरे नंबर पे, ई पहले वाले नंबर पे है। ठीक है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 वाले में डी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर दोस्तों 4 वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा हर एक क्वेश्चन जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे इस चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल वाली आइकन रहती है उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जो भी समय समय पर आगे बनाई जाने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोगों तक पहुंचता रहे, आप लोग मेरे हर एक वीडियो का फायदा उठाते रहें। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया था, कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। तो कथन दिया था, एक कारखाने में के किसी कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से पढ़ पा रहे होंगे तो यहाँ पर लिखा है एक कारखाने के किसी कर्मचारी, मतलब एक कर्मचारी की बात कहा है, इसमें 4 बच्चे हैं एक कर्मचारी के, कारखाने में किसी और के 4 बच्चे नहीं हैं, बस एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा रिलेट कर रहा है इससे। तो पहला दिया है कारखाने के सभी कर्मचारियों के प्रत्येक के 4 बच्चे हैं, तो गलत हो गया। कारखाने के सभी के बच्चे हैं, गलत हो गया। कारखाने के कुछ कर्मचारियों के 4 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो ये भी गलत है। तो डी वाला देखिए, कारखाने में केवल एक कर्मचारी के 4 बच्चे हैं, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर दोस्तों 4 वाले नंबर में ऑप्शन नंबर डी है, तो ये दोस्तों आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था शुक्र मींस वीनस के वातावरण में निम्न गैसों में से ज्यादातर कौन सी शामिल होती है। तो ये दोस्तों आप लोगों का ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो शामिल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन देखते हैं नंबरिंग वाले में किस नंबर पे है, तो फर्स्ट वाले नंबर पे डी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था देख लेते हैं। तो दोस्तों इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अगर आप लोगों को दोस्तों क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप लोग ऊपर राइट कॉर्नर में 3 डॉट होगा, उस पर क्लिक करके अपनी क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, फुल कर लीजिएगा क्वालिटी, आप लोगों को क्लियर दिखने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों 9 वाला क्वेश्चन है, मनीष, मुकेश और सचिन अकाउंटेंट है। ठीक है, मुकेश अकेला 5 घंटे और सचिन अकेला 4 घंटे में एक रिटर्न फाइल कर सकता है। तो तीनों मिलकर यह काम 2 घंटे में पूरा करते हैं। तो मनीष अकेला यह काम कितने समय में करेगा, मीन्स घंटों में लेगा। ठीक है, तो इसका दोस्तों जो कैसे करेंगे इसको देख लेते हैं। जो मुकेश है, ठीक है, इसको 1 मिनट, यहाँ पर जो मुकेश है, ठीक है, मुकेश कितने दिन में काम, कितने घंटे में काम कर रहा है, 5 घंटे में। ठीक है, उसके बाद से सचिन जो है वो 4 घंटे में काम कर रहा है। उसके बाद से दोस्तों तीनों मिलके मनीष, मुकेश और सचिन, मनीष, मुकेश और सचिन, ठीक है, मनीष, मुकेश और सचिन मिलके कितने घंटे में पूरा कर रहे हैं, तो 2 घंटे में पूरा कर रहे हैं। अब इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के बाद दोस्तों आप लोगों का 20 आएगा। उसके बाद से 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो 5 4 जा कितना होगा 20, तो यहाँ पर 4 लिख लेंगे। उसके बाद से 4 5 कितना होगा 20 होगा। उसके बाद से यहाँ पर 2 दाई 20 होगा, तो यहाँ पर 10 लिख लेंगे। ठीक है, तो मुकेश जो है वो 4
1 मिनट 1 घंटे में 4 काम कर रहा है, ठीक है। और सचिन जो है 1 घंटे में 5 काम कर रहा है और ये तीनों मिलके 1 घंटे में 10 काम कर रहे हैं। तो पूछा है दोस्तों, जो क्वेश्चन में पूछा है मनीष अकेला यह काम कितना करेगा, मीन्स इसका पूछा है। तो मुकेश और सचिन का दिया है 5 4 9, तो 10 में से 10 से 9 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा 1। अब 20 को 1 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 1 से 20 को डिवाइड करेंगे तो आएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर मनीष का काम निकल के आ गया, ठीक है, घंटे में, ठीक है। तो यहाँ पर 20 आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 20। तो देखिए 20 ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे है, तो ये नंबरिंग वाले में 1 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर बी है, तो 1 वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, ठीक है, बहुत ही कम समय में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 10वां नंबर क्वेश्चन था वो क्या था। तो यहाँ पर कथन था और निष्कर्ष था, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है कथन जो है वो दिया गया है दोस्तों, फिल्मी दर्शकों को यह विश्वास दिलाती है कि उनका किसी हिंसक अपराध का शिकार बनने की संभावना बहुत अधिक है। साथ ही साथ फिल्में अपनी सहज प्रकृति द्वारा दर्शक के मन में यह बैठाती है कि जो कुछ उनके साथ घटित होता है उसे निष्क्रिय रह स्वीकार कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा, फिल्में देखना आपराधिक व्यवहार को बढ़ावा देता है, दूसरों की तुलना में फिल्मों की दर्शक और अधिक पीड़ित होने के, ये भी नहीं होगा, लोगों को फिल्में नहीं देखनी चाहिए, ठीक है। उसके फिल्में दर्शकों को असहाय असुरक्षा की भावना को बढ़ावा देती है। तो यहाँ पर दोस्तों डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का नंबरिंग वाले में देख लेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 वाले में डी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओके। उसके बाद से देखते हैं दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको पढ़ने की कोशिश हम कर रहे हैं, ठीक है। तो दिया है एक चोर x किलोमीटर घंटा की चाल से अपनी मोटरसाइकिल चलाता है, ठीक है। 4 घंटे बाद एक पुलिस वाला एक जीप में उसका पीछा करना शुरू कर देता है, उसे 4 घंटे में पकड़ लेता है। यदि पुलिस की जीप की औसत चाल, मतलब पुलिस का दिया है 40 किलोमीटर पर घंटा है, तो चोर की मोटरसाइकिल की चाल कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ दोस्तों आप लोगों को ऑप्शन से लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ऑप्शन से इसको देख, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग पहले ऑप्शन से चेक करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लास्ट वाला जो ऑप्शन है 20, इससे चेक करते हैं। तो 20 वाला मान लीजिए जो चोर की जो चाल होगी वो 20 किलोमीटर पर घंटा होगी, ठीक है। और 4 घंटे बाद पुलिस पीछा करना शुरू कर देता है, तो 4 घंटा बाद करता है, तो 4 घंटे में जो चोर है वो कितनी दूर चला गया होगा। अगर 20 के स्पीड से देखा जाए तो 20 चौकों कितना होता है 80, ठीक है। तो 80 किलोमीटर ये तय कर लिया होगा। उसके बाद से ये पुलिस स्टार्ट किया होगा चलना, ठीक है। उसके बाद से पुलिस का दिया है 40 किलोमीटर पर घंटा और पीछा करना शुरू कर 4 घंटे में पकड़ लेता है। तो 40 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 40 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 चौको 16, 160, ठीक है। 160 घंटे में मतलब 160 किलोमीटर बाद जो है जाके वो पकड़ लेगा। तो पूरा जो होगा आप लोगों का ये जो इस लंबाई होगी 160 किलोमीटर होगी, ठीक है। तो 160 किलोमीटर होगा तो 4 घंटे बाद पकड़ लेता है, तो 80 यहाँ पे होगा, तो ये भी चला होगा 4 घंटे में कुछ, ठीक है। 4 घंटे में ये भी चला होगा ना, तो 80 ये भी चला होगा, तो 80 कितना होता है 160, ठीक है। और ये भी 160 आ रहा है, तो ठीक है दोनों सेम आ रहे हैं। तो आप लोगों का ये आप लोगों का 20 वाला जो है आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा 20, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का नंबरिंग में देख लेते हैं 4 वाले नंबर पे ये ऑप्शन नंबर डी है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कंप्रीहेंशन का क्वेश्चन था, इसको देख लेते हैं हम लोग। दोस्तों ये जो है रीजनिंग का क्वेश्चन है कंप्रीहेंशन से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें ऐसे सर्कल दिया है, इसमें कई लोग बैठे हैं, ठीक है। तो इसमें पूछा है रश्मि प्रिया की दाहिने और चौथी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या पूछा है, दाहिने और चौथी टीना किस स्थान पर बैठी है। तो इसको दोस्तों लगाने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो इसको मैं कंप्रीहेंशन वाला एक पार्ट में अलग वीडियो में बना के डाल दूंगा, ठीक है। कि कंप्रीहेंशन से जितने रिलेटेड क्वेश्चन है रीजनिंग से वो दोस्तों अलग एक वीडियो में मैं बना के डाल दूंगा, आप लोग उसमें देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो भी कंप्रीहेंशन से रिलेटेड था, इसको स्किप करते हैं। उसके बाद से ये भी स्किप करते हैं दोस्तों, ये भी कंप्रीहेंशन से ही था। उसके बाद से आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 15 वाले नंबर पे, ठीक है। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों 220, 0.2, 0.02, उसके बाद 0.002 का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, इसको मल्टीप्लाई करने बैठ जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को सीधे क्या करना है, यहाँ पर 2 का जो मल्टीप्लाई है उसको कर लेंगे, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 आ रहा है ना। तो 64 के आगे जो है यहाँ पर देखिए 0.002 है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों 3 अंक है, तो यहाँ पर 64, उसके बाद से यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 0 पॉइंट, ठीक है। तो 0.064 आप लोगों का आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो नंबरिंग वाले में देख लेते हैं दोस्तों कि नंबरिंग वाले में कौन सा है।
नंबरिंग वाले में आप लोगों का सेकंड वाले नंबर पे ए आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का 0.064 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का था, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन जो था वो था रीजनिंग से निम्नलिखित विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या चुने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ। ठीक है, इस प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा जो नंबर रहेगा वो रहेगा, वो आप लोग कमेंट में आप लोग मुझको बताइएगा। ठीक है, आप लोग इसको कमेंट में आप लोग मुझको बताइएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था। देन दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो ये रहा आप लोगों का, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 के गुणनखंड क्या होंगे। तो यहाँ पर सिंपली आप लोगों को दिख रहा है x प्लस 6 x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर सिंपली ए वाला दिख रहा है x प्लस 6 और दूसरा है x प्लस 2 और बी वाला x माइनस 6 x प्लस 2, उसके बाद से x माइनस 4 का स्क्वायर x प्लस 6 और x माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे लगेगा चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको लिखते हैं x स्क्वायर और माइनस 8x उसके बाद से प्लस 12। ठीक है, अब इसको दो भाग में ऐसे तोड़ेंगे कि मतलब उसको जोड़ने पे या घटाने में जो भी जैसे भी 8x आना चाहिए। तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पर माइनस 6x माइनस 2x। अब माइनस 6x में माइनस 2x ऐड करेंगे तो माइनस 8x आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस 12 लिख लेंगे। अब यहाँ पर कॉमन लेते हैं दोस्तों x, तो यहाँ पर आएगा x माइनस, ठीक है, और x माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर दोस्तों माइनस 2 हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पर आएगा x माइनस 6। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस 6 हो जाएगा एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा x माइनस 2। तो ये वाला आप लोगों का ये गुणनखंड है। ठीक है, x माइनस 6 और x माइनस 2 देखिए ऑप्शन में कहीं पे है। तो यहाँ पर दोस्तों x प्लस 6 x प्लस 2 है, यहाँ पर x माइनस 6 x प्लस 2 है, ये भी नहीं है, x माइनस ये भी नहीं है। तो आप लोग का जो आंसर हो जाएगा ये दोस्तों आंसर में यहाँ पर माइनस होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर माइनस होना चाहिए तभी ये आंसर सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला जो होगा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों नंबरिंग वाले में देख लेते हैं, तो सेकंड वाले में जो नंबर है सेकंड वाला नंबर में ए वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर आप लोगों का राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए कोष्टक में x माइनस 6 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में x माइनस 2। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या है देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का रीजनिंग से रिलेट था। इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं दोस्तों, सही से क्लियर दिख नहीं रहा है तो इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर लिखा है दोस्तों रजत संजय का भाई है, मतलब कि जो रजत है वो संजय का भाई है। ठीक है, संजय का भाई है। ठीक है, उसके बाद से दिया है दोस्तों मनीष रजत का पिता है। अब यहाँ पर मनीष है, मनीष, ठीक है, ये रजत का पिता है। उसके बाद से दिया है दोस्तों जो जय है वो श्रेया का भाई है। ठीक है, यहाँ पर अलग ही लिख लेते हैं, यहाँ पर जय श्रेया का भाई है। ठीक है, जय श्रेया का भाई है। ठीक है, जय श्रेया का भाई है। उसके बाद से यहाँ लिखा है श्रेया संजय की बेटी है, मतलब कि ये नीचे आ जाएगी तो श्रेया, यहाँ पर श्रेया और श्रेया का भाई जय है। ठीक है, तो जय यहाँ पर दिया गया है, जय का चाचा कौन है, तो सीधी सी बात ये बेटी है, तो यहाँ पर जय का चाचा जो होगा वो रजत होगा। ठीक है, कौन होगा, रजत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला जो आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए रजत। ठीक है, ये चाचा होगा। तो ए वाला ऑप्शन कहाँ पे है, तो सेकंड वाले नंबर पे है ए वाला ऑप्शन, तो यहाँ पर सेकंड वाला नंबर आप लोगों का सही हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था केंद्रीय बजट 2015-16 में 2 नए IIM निम्न राज्यों में से कहाँ खोले गए हैं। तो ये दोस्तों आप लोगों का आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में खोला गया था। ठीक है, 2015-16 में। ठीक है, तो ये वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो नंबरिंग वाले में थर्ड वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर सी है, तो थर्ड वाला नंबर आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। ये देखिए दोस्तों कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था, रूट में 0.0144। ठीक है, इसका मान क्या होगा, तो आप लोगों का इसका मान जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है 0.12। ठीक है, 0.12 आप लोगों का इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए और जो आपका है नंबरिंग वाले में 4 वाले में है, तो ये वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ करना ही नहीं था, 0.12 है वो इसका मान होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है, 3/4 या 4/5 या 5/6 या 7/8। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, आप लोग 3/4 लिख लेंगे, 4/5 लिख लेंगे, उसके 5/6 लिख लेंगे, उसके बाद 7/8 लिख लेंगे। तो हमने क्या बताया था, क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन, मतलब यहाँ पर 3 है, 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे, जो ऊपर वाले का जो मल्टीप्लाई करेंगे वही उधर वाले में ही नंबर लिखेंगे। 3 पचे कितना होता है 15, तो यहाँ पर 15। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें 4 चौको 16, तो ये वाला बड़ा लग रहा है, तो ये वाला आप लोगों का बड़ा हो जाएगा। उसके बाद से इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 4 छक कितना होगा, 4 छक 24, ठीक है, तो यहाँ पर 24 लिख लेंगे। और 5 25, तो 25 बड़ा है 24 से, तो 25 वाला ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बटे 40, तो यहाँ पर आप लोगों का 40 आ जाएगा। उसके बाद से 7 6 6 36 6 42, 42 वाला बड़ा है 40 से, तो ये वाला आप लोगों का बड़ा हो जाएगा 7/8, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला आप लोगों का 7/8 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग वाले में 1 वाले में डी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर 1। ओके, उसके बाद से दोस्तों कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन था यहाँ पर, इनमें से कौन सा क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का जो इंटरनेट है वो क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो नंबरिंग वाले में 2 वाले नंबर पे दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट था विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान किस ग्रह से संबंधित है। तो ये दोस्तों बृहस्पति जो है ये विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता है तूफान है, ठीक है। तो यहाँ पर बृहस्पति जो होगा आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 वाले ऑप्शन में जो है वो डी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर 2 वाला नंबर जो है आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अम्ल वर्षा का जो पीएच मान होता है वो आप लोगों का होता है 5.5 या उससे कम, ठीक है। 5.5 या उससे कम होता है अम्ल वर्षा का पीएच मान। पीएच मान मतलब अम्ल वर्षा मतलब अम्लीय 2 तरह का होता है जो पीएच मान होता है, वो 7 के इधर अगर रहे, 7 के ऊपर रहे तो वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है। 7 के नीचे अगर रहे तो वो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अगर 7 रहे बीचों बीच तो वो न्यूट्रल हो जाता है, उदासीन हो जाता है, न अम्लीय रहेगा न क्षारीय रहेगा। तो ये दोस्तों अम्लीय है, तो अम्लीय जाहिर सी बात है 7 से कम रहेगा, तो यहाँ पर 5.5 देखिए 7 से कम है, और बाकी देखिए ऑप्शन से ही पता लग रहा है ये ज़्यादा है, ठीक है 7 से। तो ये कहाँ पे होगा, तो सिंपल सा आप लोग एक जो छोटे क्लास का जो बच्चा है वो भी इसको मार के चलाएगा क्वेश्चन, ठीक है। इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए यहाँ पर 5.5 या कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नंबरिंग वाले में देख लेते हैं, तो 4 वाले में जो ये ऑप्शन है ए दिया है, तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था वो था सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं के अंतर की गणना कीजिए। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन 92 और 88, जो 92 88 है, ये दोस्तों जो 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर जो होगा वो 92 88 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों डी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 नंबर वाले में ऑप्शन नंबर डी है, तो ये आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किस साल में ओले रोमर, ठीक है, ने इतिहास में पहली बार प्रकाश की गति को मापा था। तो ये दोस्तों मापा था 1676 ईस्वी में। कब, 1676 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर बी है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर ये चक्रवृद्धि ब्याज से पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको चलिए देख लेते हैं, क्लियर दिख नहीं रहा है, इसको पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था 305 रुपए के एक लोन की चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर से 3 वर्ष, मतलब जो ईयर दिया है, टाइम दिया है 3 वर्ष दिया गया है। 3 वर्ष के बाद 670 रुपये हो जाता है, मतलब 305 से लेके ये 670 रुपया हो जाता है कितने साल बाद, 3 साल के बाद, ठीक है। उसके बाद से रुपए अदा किए गए चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए, मतलब 1 साल में कितना, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज कितना लगा है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। तो 1 साल में कितना लगेगा पहले साल में वो निकालना है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज की दर कितनी होगी तो इसको निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर सिंपली जो 670 है जो लास्ट में हुआ है पैसा, और जो पहले था 305, ठीक है, इसको माइनस करेंगे। तो माइनस जब करेंगे तो आएगा आप लोगों का, माइनस कर लेते हैं, तो 5, उसके बाद से 6, उसके बाद से यहाँ पर 3, तो 365 आएगा। तो 365 का जो है वो ब्याज लगा है, ठीक है, 3 साल में। तो 365 का ब्याज लगा है, तो इसका परसेंटेज निकाल लेते हैं कि 365 जो है 305 का कितना परसेंट है। तो यहाँ पर 365 जो है कितना परसेंट है ये निकालेंगे, 305 यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद से दोस्तों इसको काट पीट के हम लोग जब काटेंगे तो यहाँ पर 119.7% आएगा, ठीक है, 119.7%, ये 305 का 119.7% है, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों 119.7% अगर देखेंगे इसमें ऑप्शन से चेक करेंगे तो 25 से अगर चेक करेंगे तो 25 से आप लोगों का नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग पहले ऑप्शन ए से चेक करते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, 30 प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 2 साल का, जैसे 1 साल का 30 लगा तो 2 साल का अगर निकालना है तो 30 प्लस 30 प्लस 30
गुणे 30 अपॉन 100, ठीक है। तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 3 3 का 9, उसके बाद से आ जाएगा 39, 30 30 60 60 69 आएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों हम लोग 69 आ गया। अब 3 साल का दिया है तो 69 में भी प्लस 30 करेंगे, उसके बाद से प्लस 69 प्लस 30 अपॉन 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट गया। उसके बाद से दोस्तों हम लोग इसको जब काटेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा, इसको ये गुणे है निशान है ना, तो इसको गुणे करेंगे तो यहाँ पर 207 आएगा, 207 बटे 10, तो इसको काटेंगे तो 20.7 आएगा, 20.7। अब इसको जब ऐड करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 99, 99 प्लस 20.7, इसको ऐड करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा 119.7। देखिए बराबर दिख रहा है कि नहीं, जो हमने निकाला था पहले 119.7, तो ये भी 119.7 आ रहा है। तो इसका मतलब दोस्तों आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 30%, ठीक है। तो 1 साल का जो लिया गया जो ब्याज दर होगा वो दोस्तों आप लोगों का 30% होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नंबरिंग वाले में जो ऑप्शन है ए दिख रहा है तो ये वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट था दोस्तों, यदि ए प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है तो कॉस बी इक्वल टू 1/3, तो साइन ए इक्वल टू साइन ए का मान क्या होगा। तो इसके लिए दोस्तों आप लोगों को सिंपली क्या करना है, यहाँ पर अगर देखिए ए प्लस बी का मान अगर 90 डिग्री दिया है, ठीक है, तो आप लोगों का एक फार्मूला होता है दोस्तों साइन ए। तो साइन ए जो होता है, साइन ए बराबर किसके होता है, कॉस बी के, ठीक है। तो साइन ए का मान पूछा है, कॉस बी का मान दिया गया 1/3, तो ये बराबर होता है, तो 1/3 इसका भी होगा, ठीक है। तो 1/3 दोस्तों आप लोगों का इसका भी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 1/3 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो नंबरिंग वाले में ऑप्शन नंबर 1 में सी वाला ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, मक्का मस्जिद हैदराबाद द्वारा संपूर्ण किया गया था, किसके द्वारा संपूर्ण किया गया था तो दोस्तों तो ये औरंगजेब के द्वारा संपूर्ण किया गया था, ये मक्का मस्जिद और हैदराबाद, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों औरंगजेब सही हो जाएंगे, तो डी वाला ऑप्शन सही है। तो ये नंबरिंग वाले में डी वाला ऑप्शन है, तो 2 वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों दिया गया था नेक्स्ट क्वेश्चन, 60 साल की उम्र से कम और HUF मीन्स F 2015-16 के पुरुष व्यक्तियों के लिए वर्तमान व्यक्तिगत आयकर छूट की सीमा क्या थी, मीन्स क्या है, मतलब उस समय 2015-16 में। तो दोस्तों आप लोगों का जो था वो उस समय तो आप लोगों का ये 2.5 लाख रुपए थे, ठीक है। जो ये आयकर छूट की सीमा थी वो 2.5 लाख रुपए थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। तो नंबरिंग वाले में देख लेते हैं, तो 4 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर ए है, तो 4 वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। देन दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था हम लोगों का मैथ से था दोस्तों ये क्वेश्चन, तो इसको पढ़ लेते हैं हम लोग। शिवम इंडस्ट्रीज के 5 साल पहले एक आटा मिल 3 लाख रुपए में स्थापित की थी। यदि मूल्य ह्रास मतलब हानि की निर्धारित वार्षिक दर 5% है और इसने इस मिल को 2.5 लाख रुपए में बेचा है, तो इसके लाभ हानि की प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी है बात, हानि ही होगा, ठीक है। हानि होगा तो हानि कितने की होगी, तो उसको देख लेते हैं हम लोग। तो हानि जो होगा आप लोगों का, पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 3 लाख से 25,000 माइनस करेंगे, 2.5 लाख माइनस करेंगे तो 50,000 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, 50,000, मतलब 50,000 के लॉस पे ये बेचा है। तो 50,000 के लॉस पे बेचा है, तो यहाँ पर वार्षिक दर 5 है, तो इसने मिल को इतने रुपये में, तो इस लाभ हानि की प्रतिशत क्या होगी, 5% है। तो पहले 50,000 कितना होगा, इसका 3 लाख का देख लेते हैं, 1 मिनट। जो 50,000 है गुणे 100 बटे 3 लाख, मतलब ये 4 कट जाएगा 0, 4 इसका भी कट जाएगा, 1 इसका, 1 मिनट। तो दोस्तों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन था ना, ये यहाँ पर देखिए नोटिफाई किया है, फॉर दिस क्वेश्चन डिस्क्रिपेंसी इज फाउंड इन क्वेश्चन एंड आंसर, सो दिस क्वेश्चन इज इग्नोर्ड फॉर द ऑल कैंडिडेट। ये कहीं ना कहीं मिस्टेक है कुछ क्वेश्चन, ठीक है, इसमें कुछ मिस्टेक था, तो इसलिए दोस्तों इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो रीजनिंग से था दोस्तों क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन था वो था रीजनिंग से रिलेटेड, तो इसका भी जो आंसर है ना, प्रश्नवाचक की जगह पर कौन सा नंबर आएगा, ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको बताइएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा नंबर आप लोग इसको सॉल्व करिएगा और जो नंबर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमको सेंड करिएगा, ठीक है, हम उसको देखेंगे, ठीक है। आप लोग इसको देखिएगा, ठीक है। उसके बाद से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम क्या है। तो ये था दोस्तों आप लोगों को मजलिस-ई-शूरा, ठीक है, मजलिस-ई-शूरा ये पाकिस्तान के संसद को दिया गया स्थानीय नाम
कम है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी कहाँ पे है, 2 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर बी है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये दोस्तों कुछ क्वेश्चन दिया गया, इसको पढ़ने की कोशिश हम लोग करते हैं कि नीति नेतृत्व वर्ग में 2015 का यूनाइटेड नेशंस चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार का विजेता कौन था। तो दोस्तों ये शेख हसीना था। ठीक, शेख हसीना थी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है। तो ये नंबरिंग वाले में 2 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो 35 नंबर क्वेश्चन था वो था कौन, देख लेते हैं। उस तापमान का माप कितना होता है जो मानव शरीर में सामान्य माना जाता है। तो ये दोस्तों आप लोग का होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये जो सामान्य मनुष्य का शरीर का जो सामान्य ताप होता है वो माना जाता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर नंबरिंग वाले में 2 वाले पे है सी, तो ये 2 वाला आप लोगों का ऑप्शन सही हो जाएगा। देन दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था विच आर द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट, मीन्स इसमें कौन सा ऑप्शन है जो फ्रिक्शनल फोर्स के अकॉर्डिंग नहीं दिया गया है। तो कौन सा है, बाकी 3 सही होंगे, 1 गलत होगा। ठीक है, तो कौन सा है, तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोगों का आंसर हो जाएगा, पढ़ेंगे हम लोग, फ्रिक्शन इज द फोर्स विच अपोज द, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद द फोर्स इज फ्रिक्शन इज द एक्ट बॉडी मूविंग ऑन सरफेस इज कॉल्ड स्लाइडिंग फोर्स, ये भी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सी वाला फ्रिक्शन इज ए मैश वेस्ट एनर्जी आल्सो कॉज वियर एंड टियर, ये भी बिल्कुल राइट है। डी वाला रोलिंग फ्रिक्शन इज मच मोर देन स्लाइडिंग, ये गलत हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आप लोग का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो डी वाला ऑप्शन कहाँ पे है, तो 3rd वाले नंबर पे डी वाला ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा 3rd वाला ऑप्शन। ओके, उसके बाद से दोस्तों रीजनिंग से क्वेश्चन था, एक निश्चित कोड भाषा में स्ट्रिंग को ये लिखा जाता है उसकी, तो उसी कोड भाषा में रैंडम को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों स्ट्रिंग का देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिखाते हैं आप लोगों को, इसमें क्या जो ट्रिक है वो क्या है, यस टी, और यस टी इस तरह है, उसके बाद से यस वाला दूसरे नंबर पे है, टी वाला पहले नंबर पे है। इस तरह देखिए यहाँ पर जो आर ए है, आर दूसरे नंबर पे होगा, ए पहले नंबर पे होगा, तो आर दूसरे नंबर पे इन 2 नंबरों पे है। ठीक है, उसके बाद से आर आई है, तो आर दूसरे नंबर पे, यहाँ पर आर आई है तो आर दूसरे नंबर पे, तो यहाँ पर क्या है एन डी है, तो एन दूसरे नंबर पे होगा, चौथे नंबर पे। तो किस में है, चौथे नंबर सी वाले में। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नंबरिंग वाले में देखेंगे तो फर्स्ट वाले नंबर में सी वाला ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 8, 12, 16 से विभाजित किया जाए तो 2 शेष आए। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट वाले से देखते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी संख्या देखिए, पहले ये देखते हैं जो बड़ी संख्या है उसको ही देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी से। तो 99, 87 है, तो 99, 87 को 8, 12, 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 शेष नहीं बचेगा। ठीक है, और उसके बाद से सी वाला देखते हैं 99, 86। ठीक है, 99, 86 इसको अगर डिवाइड करेंगे, देख लीजिएगा आप लोग, 8, 12, 16 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 शेष बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको कौन डिवाइड करने जाए, आप लोग दोस्तों इसको डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, इसमें टाइमिंग दोस्तों मैं सोच रहा हूँ टाइमिंग जो है वो कम से कम लगे और वीडियो जो है ज़्यादा लंबा ना बन पाए। ठीक है, तो इसको आप लोग, सिंपल है क्वेश्चन। ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग, इसको डिवाइड करिएगा 8, 12 और 16 से, तो आप लोगों को 2 शेष आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3rd वाले में ऑप्शन नंबर सी है दिया हुआ, तो ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट था दोस्तों 1907 में भारतीय स्वतंत्रता लीग कहाँ विकसित हुई थी। ये दोस्तों कैलिफोर्निया में विकसित हुई थी, तो सी वाला ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट वाले में सी है, तो फर्स्ट वाला सी आप लोग का सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट था दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी कौन है। तो ये था दोस्तों आप लोगों का डॉल्फिन। डॉल्फिन जो मछली है, जो मछली होती है, जो एनिमल है, ये दोस्तों आप लोगों पृथ्वी पर सबसे अधिक बुद्धिमान स्तनधारी है। ठीक है, ममेलियन है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो नंबरिंग वाले में 4 वाले में ऑप्शन नंबर ए, तो 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का सीडीएम का पूरा नाम क्या है। तो सीडीएम का जो पूरा नाम होता है दोस्तों वो होता है क्लीन डेवलपमेंट मशीन। ठीक है, क्लीन डेवलपमेंट मशीन, ये ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 4 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर ए, तो बिल्कुल राइट आंसर 4 हो जाएगा। ओके, उसके बाद से तो दोस्तों था ये रीजनिंग से क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन से, पी भाई है क्यू का, पी भाई है क्यू का। ठीक है, ये प्लस है क्यू का, और क्यू भाई है आर का, तो क्यू भी भाई है आर का। ठीक है, और दिया है पी बेटा है एस का, तो पी जो है वो बेटा है किसका, एस का, पी बेटा है एस का। तो इन 3 जानकारियों के आधार पर निम्न तत्वों में से कौन सा कथन सही होगा। तो क्यू भाई है पी का, क्यू भाई है पी का बिल्कुल राइट है। उसके बाद से क्यू पुत्र है एस का, क्यू पुत्र है एस का, तो जब भाई हैं तो एस का पुत्र, पी का जब पिता है एस तो क्यू का भी पिता होगा। ठीक है, पी भाई है आर का, पी भाई है आर का। अब आर पता नहीं क्या है, बहन है कि क्या है, ये सिस्टर,
पी भाई है आर का, हाँ ये भी भाई होगा, ठीक है जब भाई है। उसके बाद दिया है डी वाला एस भाई है क्यू का, तो एस भाई है क्यू का, तो ये कहाँ पे है, ये तो पिता है ना एस, तो भाई कहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य हो सकता है, तो डी वाला यहाँ पर सत्य नहीं हो सकता, ये होना चाहिए था, ठीक है, तब डी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही होता है। ये बाकी तीन वाला तो तीन सही ही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में, यहाँ पर दोस्तों कौन रूप से सत्य नहीं हो सकता, तो ये आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा इसको। उसके बाद से यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एस भाई है क्यू का, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो 2 वाले नंबर पर ऑप्शन नंबर डी है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन था, तो कंप्रीहेंशन वाला क्वेश्चन जो मैंने बोला था आप लोगों को अलग अलग वीडियो में, जितने भी क्वेश्चन थे हमारे पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में कंप्रीहेंशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चनों को कलेक्ट करके मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, कंप्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे, एक नेक्स्ट पार्ट में कंप्रीहेंशन का, ठीक है, सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा, उसमें देखेंगे, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन वाला स्किप करते हैं हम लोग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो ये जितना बड़ा दिखने में लग रहा है ना, इसको जब लगाएंगे आप लोग पढ़ के ना, तो ये बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही कम समय लगेगा, बहुत ही आसान है, ठीक है। तो इसको मैं लगवाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, तो आप लोग देखिएगा। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। तो कथन दिया है कुछ डॉक्टर राजा हैं, मतलब कुछ डॉक्टर, मतलब ये डॉक्टर है, तो इसमें से कुछ जो हैं वो राजा हैं, ठीक है, क्या है, राजा हैं। सभी सुंदर हैं, कुछ डॉक्टर राजा हैं, मतलब यहाँ पे भी तो राजा हो सकते हैं। उसके बाद सभी राजा सुंदर हैं, तो सभी राजा जो हैं वो सुंदर हैं, ठीक है, सुंदर हैं। तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया है सभी डॉक्टर सुंदर हैं, तो सभी डॉक्टर तो नहीं सुंदर हो सकते हैं, गलत है। सभी राजा डॉक्टर हैं, तो सभी राजा जो हैं वो डॉक्टर हैं, ये ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों सभी राजा, एक मिनट इसको पढ़ते हैं। कुछ डॉक्टर राजा हैं, कुछ डॉक्टर मतलब ये डॉक्टर है, तो इसमें से कुछ जो है वो राजा हैं, ठीक है। उसके बाद से सभी राजा सुंदर हैं, तो सभी राजा सुंदर हैं, ठीक है। उसके बाद से दिया है सभी डॉक्टर सुंदर हैं, तो सभी डॉक्टर तो सुंदर हो नहीं सकते, ठीक है। और सभी राजा डॉक्टर हैं, तो सभी राजा भी डॉक्टर नहीं हो सकते, सभी राजा भी डॉक्टर नहीं हो सकते। यहाँ पर दोस्तों तो डी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2 अनुसरण करता है, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो 2 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर डी है, तो 2 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट था दोस्तों श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकालीन दौरान डैश को महत्वपूर्ण और बड़ी संख्या वाले परिवर्तनों की वजह से निम्नलिखित संविधान के रूप में जाना जाता है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत इसको जाना जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, तो 2 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 2, ओके। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र पर आधारित रूस द्वारा विकसित पारिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजिकली तौर पर क्लीन रॉकेट का नाम क्या था, तो दोस्तों ये अंगारा नाम था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंगारा। तो 4 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर ये, तो 4 वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा, ओके। उसके बाद से 50 वाला जो क्वेश्चन था 50 नंबर वाला, वो दिया था आप लोगों का इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के प्रतिनिधियों द्वारा 1909 में स्थापित किया गया क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय नियामक मंडल मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल ICC को पहले किस नाम से जाना जाता है था, तो दोस्तों इसको जाना जाता था दोस्तों आप लोगों का इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस के द्वारा, कॉन्फ्रेंस के था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 3rd वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर डी है, तो ये राइट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों ये चार्ट कंप्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसको एक सेपरेट वीडियो में हम लोग देखेंगे, ठीक है। कंप्रीहेंशन से बहुत ही ईजी होता है दोस्तों, बस इसको देख के हम लोगों का दिमाग चकरा जाता है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे, तो ठीक है। जब आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल भी बहुत ही कम समय, सेकंडों टाइम लगेगा इसको करने में, ठीक है। तो इसको हम अगले वीडियो में दोस्तों सेपरेट वीडियो में करवाऊंगा, तो आप लोग वहां से देखिएगा कैसे कितनी जल्दी फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व में करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था वो था ये भी कंप्रीहेंशन से ही था। तो नेक्स्ट देखते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है 5% वार्षिक दर से 10 वर्ष के लिए 1800 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। तो 5% के 10 वर्ष के लिए, तो
5 गुणे 10 करेंगे तो 50% हो जाएगा, तो 1800 का 50% कितना होगा, 900। ठीक है, तो 900 आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 वाले में ए वाला ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट था कौन सा देश सतत सस्टेनेबल SDSN द्वारा प्रकाशित विश्व आनंद सूचकांक 2015 की सूची में सबसे ऊपर है। तो ये दोस्तों स्विट्जरलैंड जो है वो सबसे ऊपर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 वाले में बी वाला ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये भी देखिए रीजनिंग से क्वेश्चन था, तो रीजनिंग से क्वेश्चन था ये, आप लोग कमेंट बॉक्स में ये इसको आप लोग बताइएगा हमको कि कौन सा जो ऑप्शन है वो राइट होगा। ठीक है, कौन सा नंबर यहाँ पे आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पे। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का क्रमागत संख्याओं का औसत 50 है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के गुणनफल और चतुर्थ और दूसरी संख्या के गुणनफल का अंतर कितना होगा। तो ये दोस्तों आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है, -3। तो बी वाला जो है ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा, -3। तो यहाँ पर थर्ड वाले नंबर वाली में बी वाला ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से यहाँ पर दिया गया था दोस्तों नेक्स्ट जो था रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो उस चित्र को चुने जो अन्य 3 से भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्तों दिया गया था कौन तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पर दोस्तों 4 वाला जो दिख रहा है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज है, गोला है, गुणे है, बराबर है, प्लस है, इसमें भी वही है चिन्ह, इसमें भी वही चीज़, केवल इसमें एक डिफरेंट चीज़ आ रहा है, ये आयत। ठीक है, आयत आ रहा है। ठीक है, तो ये आप लोगों का आयत और किसी में नहीं है, बस इसी में, तो ये भिन्न है। तो 4 वाला नंबर आप लोगों का भिन्न है, तो डी वाला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 वाले में डी है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट दिया था दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मानो जिसकी सबसे पहले अंतरिक्ष में शादी हुई थी, वो कौन था। तो दोस्तों वो था यूरी मालेनचेंको। यूरी मालेनचेंको ये था जिसकी दोस्तों पहले अंतरिक्ष में सबसे पहले शादी हुई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में ऑप्शन नंबर सी है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था ए बी तथा सी। 1 मिनट इसको पढ़ने की कोशिश मैं करता हूँ। ए बी तथा सी का एक काम 784 रुपये में पूरा करने के लिए कार्यरत हैं। ए और बी के एक साथ काम करके काम का 23/28 भाग पूरा हो जाता है। तो मजदूरी में सी का भाग की गणना कीजिए। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों मिलकर 784 रुपये का काम करते हैं, और ए और बी एक साथ काम करके काम का इतना भाग पूरा करते हैं। तो यही जो रुपया है ना, यही काम का भाग हो जाएगा 784। अब इसका 23/28 ए और बी मिलकर करते हैं, तो 23/28 इसका कितना हो जाएगा। तो इसको जब काटेंगे तो इसको काटने के बाद आप लोगों का आ जाएगा, 1 मिनट मैं देखता हूँ। इसको जब आप लोग काटोगे ना तो आप लोगों का आ जाएगा 28 आप लोगों का 28 दूना। ठीक है, जब इसको काट पीट के आप लोग लाओगे तो ये आ जाएगा 644। ठीक है, 644 आ जाएगा। अब इसमें से घटा लेंगे 784 में से 644 जब घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 140। ठीक है, 140 जो बचा है वो सी का है। ठीक है, सी के भाग की गणना है। ठीक है, तो भाग है, सी का भाग है, तो 140। तो 140 देखिए ऑप्शन में कहाँ पे है, तो ए बी वाले में 140 है, तो बी वाले में 140 है, तो यहाँ बी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो थर्ड वाले नंबर में बी वाला ऑप्शन है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कौन से भारतीय शहरों को मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है, क्योंकि एक बार यही केवल बड़े हीरे और प्राकृतिक मोतियों का वैश्विक केंद्र बताया गया था। तो ये था दोस्तों आप लोगों का हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद जो है वो मोतियों के शहर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो हैदराबाद आप लोगों का सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो ये यहाँ पर 2 वाले नंबर में ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आप लोगों का रीजनिंग से, 1 मिनट, यहाँ पर रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। निम्नलिखित 4 जोड़ियों में से 3 जोड़ियों किसी न किसी एक प्रकार से समान है और एक जोड़ी भिन्न है, कौन सी जोड़ी बाकियों से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए क्वाइंस, न्यूमेस्टिक, स्टाम्प्स, फिल्मिस्टिक, बुक्स, बिब्लियोफिस्टिक, पोस्ट कार्ड, ट्रेशियोलॉजिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों बी वाला भिन्न दिख रहा है, ये 3 आप लोगों का एक समान है। ठीक है, बी वाला भिन्न दिख रहा है, तो बी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 वाले ऑप्शन में बी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। जानकारी को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक परीक्षा में एक छात्र का औसत 76.2 अंक प्राप्त करता है। ठीक है, कितना, 76.2। 5 विषयों के कुल अंक 500 हैं। ठीक है, इन 5 का 500 है। ठीक है, 4 विषयों उसके अंक वर्णित है नीचे दी गई तालिका में। 1 मिनट,
तो यहाँ पर दोस्तों पाँचों का टोटल दिया है 500, उसके बाद चारों का दिया है टोटल, 4 का दिया है, एक का निकालना है, ठीक है। तो 500 ये चारों का अगर निकालेंगे तो चारों का जब ऐड करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आप लोगों का 324, कितना 324। और 500 दिया है, 500 में 76.2% पाया, तो 500 का 76.2% अगर जब निकालेंगे हम लोग इसका, आप लोग जब 500 का 76.2% निकालोगे तो 381 आएगा। और ये 4 का दिया है 324 टोटल करने पे, तो 381 से 324 जब माइनस करेंगे तो आप लोगों का आ जाएगा आंसर जो है वो 57, ठीक है, 57, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा 57 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 57 है, तो यहाँ पर आप लोग का 57 सही हो जाएगा। तो 4 वाले में सी है, तो ये आप लोग का 4 वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ क्लियर नहीं दिख रहा है, इसको देख लेते हैं, पढ़ने की कोशिश करते हैं। परमाणु रिएक्टर में विखंडन प्रतिक्रिया की दर को नियंत्रित करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है, जो खुद में ही विखंडन के बिना न्यूट्रॉन अवशोषित करता है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कैडमियम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों थर्ड वाले नंबर पे जो है वो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों अगला क्वेश्चन, डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड डैश इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा सोडियम और क्लोरीन जो होता है, यहाँ पर सोडियम होगा और यहाँ पर क्लोरीन होगा। सोडियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड द क्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द थर्ड पीरियड ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर सोडियम और क्लोरीन आप लोगों का सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सी वाला जो ऑप्शन है वो 4 वाले नंबर पे है, तो यहाँ पर 4 वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से नेक्स्ट था, पंकज अडवाणी के चीन के डैश को हराकर विश्व 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप जीतने के बाद अपना 13वां विश्व खिताब जीता था। तो ये दोस्तों यांग बिंगटाओ जो पंकज अडवाणी ने चीन के यांग बिंगटाओ को हराकर, ठीक है, विश्व के 6 रेड स्कूनर चैंपियनशिप जीतने के बाद अपना 13वां विश्व खिताब जीता था। तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट वाले नंबर पे सी वाला ऑप्शन है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों आप लोगों का, 33 मीटर कपड़ा बेचने के लिए एक व्यक्ति को 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है दोस्तों, 11 तिहाई कितना होता है 33, तो मतलब 3 100 का 100/3 कर देंगे, तो 3/100 करेंगे तो 33.33 आ जाएगा यहाँ पर परसेंट। ये बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर थर्ड वाले में बी वाला ऑप्शन है, तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा आंसर। ओके, उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के किस राज्य में कपास मिलों की संख्या सबसे बड़ी है। तो दोस्तों महाराष्ट्र में जो कपास मिलों की संख्या वो सबसे अधिक है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो 2 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर सी है, तो यहाँ पर 2 वाला ऑप्शन आप लोगों का राइट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, 1 से 9 तक के संख्याओं के वर्गों का योगफल की गणना कीजिए। तो ये दोस्तों 1 से लेकर 9 तक, मतलब 1 का वर्ग करेंगे तो 1 होगा, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का 9, 4 का 16 प्लस, और उसके बाद से 5 का 25, फिर 6 का 36 और 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81। जब इसको टोटल करेंगे ना तो आप लोगों का आ जाएगा 285। कितना 285। तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 285। तो यहाँ पर थर्ड वाले में ऑप्शन नंबर बी है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उस चित्र को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग कौन सा भिन्न है इसको पता लगाने के लिए। यहाँ पर 2 वाला का जो जोड़ा है वो इधर है, ठीक है। उसके बाद से अगर इसको इधर घुमाएंगे, इधर इस साइड घुमाएंगे, तो ये 2 वाला जोड़ा देखिए इधर आ जा रहा है, ठीक है। इसको भी घुमाएंगे तो 2 वाला जोड़ा आप लोगों का इधर आएगा, मतलब राइट साइड में। इन तीनों का 2 वाला जोड़ा राइट साइड में है और इसका जो पहले वाला का जो 2 जोड़ा है वो लेफ्ट साइड में है। तो ये बिल्कुल भिन्न है। तो फर्स्ट वाला भिन्न है, तो फर्स्ट वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो थर्ड वाले नंबर पे है, तो ये वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद द ओवम टेक्स प्लेस इन डैश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म विद द ओवम टेक प्लेस इन। तो ये दोस्तों आप लोगों का फॉलोपियन ट्यूब में होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो यहाँ पर 2 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर सी है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद से नेक्स्ट दिया था दोस्तों, एक निश्चित कोड भाषा में साइन को इतना लिखा जाता है, डायरेक्ट को यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, उसी कोड भाषा में साइन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए देख सकते हैं एस का 8 है, ठीक है। तो एस का 8 है, तो यहाँ पे भी एस है तो 8 पहले हो जाएगा, तो 8 सब में है। उसके बाद आई का क्या हो जाएगा 3 है, तो 3 3 3 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी है। दूसरे वाले में केवल नहीं है। आर का क्या हो जाएगा, तो आर का दिया नहीं है।
और n लास्ट में है तो n का यहाँ पर 7 है, तो 7 इसमें है, तो इन्हीं दोनों ऑप्शनों में से सही होगा। तो यहाँ पर तो दिया नहीं है, इसका कोई डायरेक्ट को क्या लिखा जाता, नहीं तो आप लोग यहाँ पर कुछ देना चाहिए था, ठीक है, तभी आप लोग पकड़ पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन दिया गया, तो डी वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी मीन्स थर्ड वाले में डी है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो था ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है वो इसमें कुछ एक्सेप्शन है, ठीक है, यहाँ पर कुछ दिया नहीं है इसका, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मानचित्र में 500 किलोमीटर 2 मिलीमीटर के पैमाने पर दिखाए दो स्थानों के बीच 3.6 मिलीमीटर के रूप में अंकित किया गया दो स्थानों के बीच की दूरी किलोमीटर में ज्ञात करिए, तो 900 होगा आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाले में आप लोगों का 900 है, ठीक है, ए है, तो ये आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से जो दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी भंडारण यंत्र की आवश्यकता नहीं होती है वो होती है दोस्तों एनालॉग, ठीक है। क्या होती है? एनालॉग। तो यहाँ पर दोस्तों ए वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो 2 वाले नंबर में ऑप्शन नंबर ए है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। उसके बाद से दिया है 22√3 वर्ग यूनिट के क्षेत्रफल वाले एक समभुज त्रिभुज के लिए उसके अंतःवृत्त और परिवृत्त मीन्स अंदर के त्रिभुज के अंदर के और त्रिभुज के बाहर के जो वृत्त के परिवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, तो वो होगा दोस्तों 1:2, ठीक है, 1:2 आप लोगों का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। थर्ड वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर ए है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का मुख्यालय डैश है, तो ये है आप लोगों का इंदिरा गांधी जो है वो आप लोगों का हो जाएगा नई दिल्ली में, ठीक है। तो 76 का जो ऑप्शन नंबर ए है नई दिल्ली, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र कहाँ पे है? नई दिल्ली में है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था जियाटिन इज produced in dash and transported to dash in the xylem where it promotes cell division, ठीक है। तो roots and shoot means chitin is produced in roots and transported to shoots in the xylem where the promotes cell division, तो यहाँ पर root और shoot सही हो जाएगा, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में बी है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थे, तो वो थे दोस्तों इंदिरा गांधी, ठीक है। इंदिरा गांधी जो थी वो भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले एक मुख्यमंत्री नहीं थी, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो फर्स्ट का सी सही हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट दिया था दोस्तों क्वेश्चन, किसको हाल ही में ब्रिक्स देश के नए विकास बैंक के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है, जिसने इन्फोसिस लिमिटेड के अध्यक्ष के रूप में भी सेवा की है और अतीत में ICICI बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, तो ये दोस्तों आप लोगों के केवी कमात हो जाएंगे, ठीक है, केवी कमात। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तो 4 का ए, ठीक है, 4 वाला नंबर आप लोगों का उसमें ए वाला ऑप्शन दिया है, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ पर दिया है यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा स्थापित किया गया है डैश राज्य के डैश जिले में है, तो ये दोस्तों तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी मीन्स फर्स्ट वाले में बी है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से रीजनिंग से क्वेश्चन था दोस्तों, तो ये ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन था, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा पॉज करके इस क्वेश्चन को। और दोस्तों इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोगों का ऑप्शन, तो इसको दोस्तों आप लोग पढ़ के इस ऑप्शन में से कौन सा सही होगा उसको आप लोग बताइएगा, ठीक है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये भी रीजनिंग से क्वेश्चन था दोस्तों, इसको भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह में कौन सा क्वेश्चन, ये कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो था आप लोगों का असेंबली बम कांड में भगत सिंह के साथ कौन मुख्य आरोपी था, तो वो था दोस्तों बटुकेश्वर दत्ता, ठीक है, बटुकेश्वर दत्त आप लोगों के सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी फर्स्ट वाले में है, तो फर्स्ट वाला आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, यहाँ पर एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चला सकता है, उसने यह पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगा, मतलब विपरीत दिशा में जब जा रहा है तो दुगना समय लग रहा है, पहले मतलब अगर धारा के दिशा में जा रहा है तो उससे विपरीत दिशा में जा रहा है तो दुगना समय लग रहा है, ठीक है। धारा के साथ अगर चल रहा है तो उसके विपरीत अगर जा रहा है तो उससे दुगना लग रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या दिया गया है, एक आदमी एक नाव 4 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चला सकता है, उसने यह पाया कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में लगा समय धारा की दिशा में जाने में लगा समय का दुगना
दुगना है तो धारा की चाल क्या होगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जब सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन से आप लोग सॉल्व करिएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर 1 से सॉल्व करेंगे, अगर धारा की दिशा में चल रहा है तो धारा की चाल कितनी होगी। अगर मान लीजिए 1 मानते हैं तो धारा की चाल अगर 1 मानते हैं तो धारा की दिशा में चला 1 घंटे में कितना चलेगा, तो 5, और धारा के विपरीत अगर चलेगा तो 3। तो कहाँ दुगना नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। अगर देखते हैं 2 वाला ऑप्शन लेते हैं, अगर धारा के दिशा में चल रहा है तो 6 हो जाएगा, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चलेगा। और धारा के विपरीत अगर चलेगा तो अगर 2 है इसका तो आप लोगों का 2 आ जाएगा, तो भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो दुगना कहाँ होगा, ठीक है। अगर 1.3 देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5.3। उसके बाद से अगर धारा की दिशा में चल रहा है, धारा के विपरीत में चलेगा तो दोस्तों अगर 4 से 1.3 अगर घटाएंगे तो आ जाएगा आप लोगों का कितना आएगा 2.7, ठीक है। तो 2.7 का दुगना अगर करेंगे तो 5.4 आता है, ठीक है। तो इसके बहुत ही नज़दीक है, तो यही आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 वाले नंबर में ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी अवधि हॉकी से साथ जुड़ी है। तो दोस्तों ये फेस ऑफ, ठीक है, फेस ऑफ जो है ये अवधि हॉकी के साथ जुड़ी है, तो 2 वाले नंबर पे ऑप्शन नंबर ये तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ से था। 45 रुपये प्रति किलो चावल बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है, तो 20% लाभ कमाने के लिए कितना विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 45 जो रुपये प्रति किलो चावल अगर बेच रहा है तो दुकानदार को 20% की हानि हो रही है, तो 45 जो रुपए हैं वो 80% है, ठीक है, 80% है। तो 20% लाभ कमाने के लिए यहाँ पर 120% कितना होगा, तो 120% इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो 120 गुणे 45 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 गुणे, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर दिया है 45 जो है वो किसके बराबर दिया है 80% के, ठीक है। उसके बाद से हमको 120% निकालना लाभ, ठीक है। ये कितना होगा, तो 45 यहाँ पर 45 गुणे 120/80 करेंगे तो यहाँ 0 से 0 कटेगा। उसके बाद से 4 दूना 8, 4 तिहाई 12। उसके बाद से यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पछे 10, 22.5 इंटू 3 करेंगे, तो 22.5 इंटू 3 करेंगे, जब 22.5 इंटू 3 करेंगे तो आ जाएगा 3 पचे 15, 5 हाथ में आयल, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, तो 67.5। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला दिख रहा है 67.5, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेकंड नंबर जो है उसमें ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक कक्षा में 30 छात्रों का औसत भार 25 किलो है। यदि एक कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत, मतलब देखिए यहाँ पर 30 छात्रों का औसत भार जो है वो 25 किलो, 30 गुणे 25 करेंगे तो टोटल निकल के आ जाएगा आप लोगों का 25 तिहाई 75, 750, मतलब 750 किलो के जो है सारे छात्र हैं। औसत भार कितने हैं 25 किलो है, ठीक है, सबका एक एक करके। और 30 छात्रों का अगर सबका टोटल भार देखा था तो 750 है। अब बोला है यदि कक्षा अध्यापक का भार भी इसमें शामिल कर दिया जाए, ठीक है, इसमें शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 2 किलो बढ़ जाता है। तो औसत भार 25 में 2 किलो बढ़ाएंगे तो 27 हो जाएगा। अब 27 में 1 बढ़ाए 30 बच्चों में एक अध्यापक भी आ गया है तो 31 हो जाएगा। तो 31 गुणे 27 जब करेंगे तो कितना आएगा आप लोगों का, 31 गुणे जब 27 करेंगे तो ये आप लोगों का आ जाएगा, देख लेते हैं, 7 एकम 7। उसके बाद से आप लोगों का आ जाएगा 3 7 21, 2 एकम 3, 7 त्रिक 21, एक मिनट, 7 त्रिक 21, 2 एकम 3 25, 5 हाथ में आया 2 और 3 दूना 6, 7 8, 853, ठीक है, कितना आया 853। अब 853 से 750 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आप लोगों का, कर लेते हैं, 853 से 750 माइनस करेंगे तो 3 से 0 जाएगा, 3 ही रहेगा। उसके बाद से 5 से 5 0, एक मिनट, यहाँ पर हमने किया था 30 और इंटू 25 किया था तो आया था 750, ठीक है। अब हम इसमें 2 किलो बढ़ जा रहा है, ठीक है, 2 किलो बढ़ जा रहा है तो 27 हो जाएगा। 27 25 में 2 ऐड करेंगे 27, और 1 बढ़ रहा है इसमें, 30 छात्र में 1 अध्यापक आ जा रहा है तो 31 हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आप लोगों का 837। तो 837 से अगर 750 माइनस करेंगे, 750 जब माइनस करेंगे तो आप लोगों का आएगा 87। तो 87 देखिए ऑप्शन नंबर डी वाले में है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाले में ऑप्शन नंबर डी है तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, ओके। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, दक्षिण पश्चिम मानसून
गैस में उत्पन्न होता है तो ये हिंद महासागर में उत्पन्न होता है, तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरे में बी है तो दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद से था दोस्तों ऑटो वैन लीवनहॉक की खोज के लिए प्रसिद्ध हैं, तो दोस्तों माइक्रोस्कोप के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ऑप्शन नंबर ए 2 वाले में है, तो ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद से दोस्तों इसमें दिया है कौन सा भिन्न है, तो ये वाला दिखने में ही भिन्न लग रहा है, ठीक है, ये वाला, बाकी बीच बीच में है सब में, तो तीसरा वाला आप लोगों का राइट हो जाएगा, ठीक है, तीसरा वाला, तो तीसरा सी वाला, तो 4 वाले में सी है, तो ये 4 वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद से था दोस्तों कथनों को पढ़े और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष को चुने, तो सभी तबले वाद्य यंत्र हैं, सभी तबले, ये तबला है, ये वाद्य यंत्र है, ठीक है, सभी वाद्य यंत्र पियानो हैं, सभी वाद्य यंत्र पियानो हैं। उसके बाद दिया है सभी पियानो वाद्य यंत्र हैं, गलत, सभी तो नहीं होंगे, सभी तबले पियानो हैं, हाँ ये सभी तबले पियानो है। दूसरा वाला केवल दिख रहा है, तो बी वाला केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है, तो फर्स्ट 1 वाले में बी है, तो 1 वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। एलसीएम ज्ञात करें 3 पर 5, 3 पर 11, 3 पर -11, 3 पर 14, तो इसका जो लास्ट वाला आप लोगों को दिख रहा है ना 3 पर 14, यही होगा एलसीएम जो बड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट वाले में डी है, तो फर्स्ट वाला आप लोगों का राइट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, जो ये क्वेश्चन था जिसको अक्सर सदमे में उपचार के रूप में जाना जाता है, एक मानसिक रोगों का इलाज है जिसमें मानसिक बीमारियों के से राहत करने के लिए संग्रहण विद्युत रूप से रोगियों को में लगाया जाता है, ठीक है, तो ये दोस्तों आप लोगों का जो आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी, ठीक है, ECT, इसको ECT बोलते हैं, तो आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पर थर्ड वाले में डी है, तो थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये रीजनिंग से क्वेश्चन था, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझको बताइएगा, ठीक है, चीटिंग नहीं करिएगा, ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर सी दिया है, लेकिन आप लोग चीटिंग मत करिएगा, कैसे क्या है आप लोग बताइएगा कि यहाँ पर कमेंट में इसको बताइएगा, ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो ये रीजनिंग से रिलेटेड था। उसके बाद से दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन से इसको सॉल्व करिएगा मैथ का, ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू क्या रखेंगे कि 20 आ जाए, तो x की वैल्यू सिंपल सी, ये तीनों तो रहेंगे नहीं, ठीक है, इन तीनों को रखेंगे नहीं, तो 5 वाला यहाँ पर ऑप्शन ए दिख रहा है, सीधा सीधा 5 है, ठीक है, तो 5 वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वाला आप लोगों का बिल्कुल राइट फर्स्ट वाले में है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट। 60 यहाँ पर देखिए 60 का मान, साइन 60 का मान पूछा है, तो साइन 60 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। उसके बाद से दोस्तों नेक्स्ट पूछा था डैश इलेक्ट्रॉनों की समान संख्या वाले परमाणु और आयन होते हैं, तो ये दोस्तों आप लोगों का आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होते हैं तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर थर्ड वाला सही हो जाएगा, थर्ड वाले में सी ऑप्शन है, तो आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। उसके बाद से दोस्तों दिया था कथन कुछ चटाई झाड़ू हैं, सभी पेंसिल झाड़ू हैं, देख लेते हैं, कुछ चटाई झाड़ू हैं, मतलब कुछ चटाई जो हैं झाड़ू हैं और सभी पेंसिल झाड़ू हैं। यहाँ पर निष्कर्ष में दिया है कुछ झाड़ू मोती हैं, कुछ झाड़ू चटाई हैं, तो यहाँ पर निष्कर्ष में दिया है केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष यहाँ पर जो आप लोगों का सही हो जाएगा, यहाँ पर कुछ झाड़ू चटाइयाँ हैं, तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला गलत दिख रहा है, ठीक है, दूसरा वाला केवल सही है, तो केवल अनुसरण सेकंड अनुसरण करता है, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो थर्ड वाले में बी है, तो थर्ड वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, यहाँ पर दिया है कि दोस्तों मैथ से x² = 25² - 15² तो x का मान ज्ञात करें, तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का x की जो मान होगा ना वो 20 होगा, तभी आप लोगों का इसके बराबर होगा। 20 का जो स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर करने के बाद आप लोग 20 का स्क्वायर करेंगे तो 20 20 0, उसके बाद से 2 दूना 4 400, ठीक है, 400 आएगा। अब 25 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 625, उसके 15 का 225, इसमें से घटाएंगे तो 400 आ जाएगा, ठीक है, तो 20 रखेंगे तभी होगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ 4 वाले में सी है, तो 4 वाला आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों कथन दिया है उस दुकानदार में अधिकतम कपड़े महंगे होंगे, तो कथन को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। कथन है उस दुकान में अधिकतर कपड़े महंगे हैं, ठीक है, अधिकतर कपड़े महंगे हैं, तो पहला ऑप्शन है उस दुकान में सस्ते कपड़े उपलब्ध नहीं हैं, उस दुकान में हैंडलूम कपड़े सस्ते हैं, उसके बाद से दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं, दुकान में कुछ कपड़े महंगे हैं। यहाँ पर दिया गया है निष्कर्ष चुनें, तो उस दुकान में अधिकतर कपड़े महंगे हैं, मतलब ऐसा तो नहीं है मतलब कि सस्ते कपड़े नहीं रहे होंगे, लेकिन अधिकतर जो हैं वो महंगे हैं। तो यहाँ पर दिया है दोस्तों उस दुकान में सस्ते कपड़े उपलब्ध नहीं हैं, ये गलत हो जाएगा। उस दुकान में हैंडलूम कपड़े सस्ते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं, तो ये सही लग रहा है। दुकान में कुछ कपड़े महंगे हैं, कुछ नहीं, अधिकतम यहाँ दिया ना, तो कुछ कहाँ होगा, तो ये सी वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों सी वाला ऑप्शन 4 वाले में दिख रहा है, तो 4 वाला ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये था दोस्तों हमारा RRB NTPC जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 27 अप्रैल को पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में, उसका दोस्तों
दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था ये, तो हमने दोस्तों एक एक करके सारे क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया, ठीक है। और कुछ जो क्वेश्चन थे रीजनिंग के उसको दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा कि कमेंट बॉक्स में आप लोग उसका आंसर दीजिएगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन कंप्रीहेंशन से थे जिसको मैं अलग वीडियो में दोस्तों, एक सेपरेट वीडियो में उन सारे क्वेश्चनों को करवाऊंगा ताकि आप लोगों को सही से पता चल सके। ये जो कंप्रीहेंशन वाले क्वेश्चन होते हैं देखने में बड़े लगते हैं, लेकिन दोस्तों बहुत ईजी होते हैं, बहुत ही कम समय लेते हैं, ठीक है, अगर आप लोग समझ जाओगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक, एक ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, एक अलग पार्ट में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।